हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैनी और मच में डिफरेंस। मैनी और मच ज़्यादातर है इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैनी का यूज़ कहाँ होगा, मच का यूज़ कहाँ होगा, मैनी का यूज़ हमें कैसे करना चाहिए। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपका एनडी हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, एसएससी हो, सीपी हो, 10th हो, 12th हो, हर एग्ज़ाम के लिए मैनी और मच का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इससे आगे भविष्य में कभी भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले मैनी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम मैनी। पहले आप डेफिनेशन को समझेंगे, मैनी क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो मैनी का यूज हमेशा और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज किया जाता है। बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी का यूज जब भी होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ही होगा, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैनी गर्ल होगा, मैनी गर्ल्स होगा। बताइए बच्चों, मैनी गर्ल होगा कि मैनी गर्ल्स होगा? जल्दी से आंसर दो, इतना टाइम नहीं लगता है। मैनी गर्ल हो जाएगा बच्चों गलत, मैनी गर्ल्स होगा सही। क्योंकि काउंटेबल चीज़ें वो होती हैं बच्चों जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल, और जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए मैनी का यूज़ कभी नहीं किया जा सकता, हमेशा और हमेशा काउंटेबल चीज़ों के लिए मैनी का यूज होता है। जैसे और एग्जांपल देखिए, मैनी पेन होगा बच्चों, मैनी पेन्स होगा। इसका क्या होगा? मैनी पेन्स, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन सिंगुलर है और पेन्स प्लूरल है। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमेशा और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज होगा, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। और एग्जांपल देखें, जैसे देयर आर मैनी बॉय इन माई क्लास। बच्चों बताइए, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि इस सेंटेंस में आया है मैनी, और मैनी के बाद मैंने बताया था कि मैनी के बाद आता है हमेशा और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल तो है बॉय, लेकिन सिंगुलर है, तो इसे हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? इसमें एस का यूज करेंगे। जैसे अब सही क्या होगा? देयर आर मैनी बॉयज इन माई क्लास, ये सही हो जाएगा बच्चों। ये जो एग्जाम्पल है, ये एसएससी, सीडीएस और 10th 12th सभी में आया हुआ एग्जाम्पल है। वही एग्जाम्पल हमने इसको उठाया है जो एसएससी में और 10th और 12th के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या सही रहेगा इसका? बॉयज़, ना कि होगा बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर, ये क्या है? प्लूरल। अब मुझे जहाँ तक है आपका मैनी क्लियर हो गया होगा। मैनी का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसा कि मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज किया जाता है। जैसे मैनी गर्ल नहीं होगा, मैनी गर्ल्स होगा। मैनी पेन नहीं होगा, मैनी पेन्स होगा। एग्जाम्पल हमने देखा एसएससी का, देयर आर मैनी बॉयज़ इन माई क्लास, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा। तो देयर आर मैनी बॉयज़ इन माई क्लास। यहाँ तक क्लियर?
अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे मच का यूज। मच, बच्चों मच का यूज आपको पहले समझना है, उसके बाद हम एग्जांपल देंगे। मच का यूज हमेशा और हमेशा, मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल में आपका मेटेरियल नाउन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? मेटेरियल नाउन। बच्चों अनकाउंटेबल और मेटेरियल नाउन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था मैनी वाले केस में, कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मेटेरियल नाउन हुए अनकाउंटेबल, बात एक ही है। जैसे बच्चों ऑयल, वाटर, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, राइस हुआ, बच्चों गोल्ड हुआ। अगर हम और भी सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जिन चीज़ों को हम, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए बच्चों, मेटेरियल नाउन, बच्चों जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो किस में आती हैं? मेटेरियल नाउन में, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे जो चीज़ें हम किलो के हिसाब से बेचते हैं, किलो या लीटर में, LITER, लीटर हो, मीटर हो। बच्चों जिन चीज़ों को हम किलो में, लीटर में, मीटर में, जिनको भी हम नापते हैं, तौलते हैं या बेचते हैं, ये सारे किस में आते हैं? मेटेरियल नाउन में। किस में आते हैं बच्चों? मेटेरियल नाउन में। इनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे बच्चों बताइए, मच ऑयल होगा या मैनी ऑयल होगा? बताइए बच्चों। मच ऑयल सही हो जाएगा, मैनी ऑयल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑयल को हम गिन नहीं सकते, इसको हम लीटर में, ऑयल को हम किस में बेचते हैं? लीटर में। तो क्या हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, उसमें भी मेटेरियल नाउन हो जाएगा, इसलिए इसके साथ मैनी का यूज नहीं होगा, मच ऑयल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, मच वाटर होगा या मैनी वाटर होगा? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मच वाटर सही हो जाएगा, मैनी वाटर गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर को हम गिनते नहीं हैं, इसको नापते हैं, तौलते हैं, किलो के हिसाब से बेचते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये मैनी वाटर गलत हो जाएगा, मच वाटर सही हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल, इसका जो हम एग्जांपल देखेंगे जो SSC में आया हुआ है और 10th और 12th में भी आया हुआ है, उस एग्जांपल को हम इधर देखते हैं। देखिए बच्चों, देयर आर मच राइस इन माई हाउस होल्ड।
इन माई हाउस होल्ड। बच्चों ये जो एग्जाम्पल है एसएससी में आया हुआ है, देर आर मच राइस इन माई हाउस होल्ड, देर आर मैनी राइस इन माई हाउस होल्ड। बच्चों इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा पहला वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि राइस, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते और जिनको हम तौलते हैं, नापते हैं, या मीटर में, लीटर में, जितनी भी चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल होती हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, उनको उनके साथ हम हमेशा और हमेशा मच का यूज करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। राम हैज मच ऑयल इन हिज सोप। राम हैज मैनी ऑयल इन हिज सोप। राम की दुकान में बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, तेल। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? पहला वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑयल को हम लीटर में नापते हैं, लीटर में तौलते हैं, लीटर में बेचते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑयल सही हो जाएगा। और मैनुअल क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। मच ऑयल क्या हो जाएगा बच्चों, सही। यहाँ तक आपने समझा मैनी और मच का यूज। अब दोनों का हम कंबाइन देखते हैं, कंबाइन रिवीजन करते हैं बच्चों हम मैनी और मच का। आज से ये आपका कभी गलत नहीं होगा। मैनी और मच। बच्चों मैनी के साथ किसका यूज होता है? हमेशा और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसका यूज होता है बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मच के साथ बच्चों किसका यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन का, जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जिसको बच्चों क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें क्या क्या आता है? ऑयल आएगा, इसमें वाटर आएगा बच्चों, राइस आएगा, गोल्ड आएगा, मनी आएगा। बच्चों ये सारी चीज़ें देखो, ऑयल को क्या करते हैं, लीटर में हम यूज लेते हैं या बेचते हैं, वाटर भी लीटर में, राइस किलो में, गोल्ड को भी मतलब आपको किलो के हिसाब से दिखाया तो चाहे क्वांटिटी उसकी कम है लेकिन फिर भी वो किलो के हिसाब से यूज होता है। मनी वाला स्पेशल केस है बच्चों, इसको हम बताएंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे प्लूरल क्या चीज़ होता है, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो उनका क्या बनता है बच्चों? प्लूरल। जैसे गर्ल्स, बॉयज़, बुक्स, पेन्स, कप्स। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया मैनी और मच। अब मुझे लगता है कि आपको ये पूरा टॉपिक बिल्कुल सही से क्लियर हो गया होगा। मच का यूज़ कैसे करते हैं, मैनी का यूज़ कैसे करते हैं। अब कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट था बच्चों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इस वीडियो को आप स्लो मोशन पर लगा के इसको 1 से 2 बार देखें।
जिससे आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। इससे आगे बच्चों अब आपकी क्लासेज लाएंगे हम कल, जिसमें और भी आपको डिफरेंसेस बताएंगे। जैसे आज मैनी और मच बताया, हम आपको कल बताएंगे फर्दर और फादर में अंतर क्या होता है। उससे आगे हम बताएंगे लिटल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही ऐसे आपके लिए अब आगे वीडियो आती रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल से